हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर राही अपनी मम्मी को देख के इतनी अपसेट हो जाती है। लेकिन प्रेम और परी अपनी अनुमा से मिलना चाहते हैं लोग, लेकिन यहाँ राही इस तरह से देख कर एकदम से प्रेम और परी को बोलती है चलो मेरे साथ। अब बेचारी अनुपमा अपने दामाद से मिल भी नहीं पाती और यहाँ राही का दिख रहा था जलन और इनसिक्योरिटी। और ये देख कर बेचारी जसप्रीत बोलती है तुम्हारी बेटी इतना गुस्सा क्यों करती है तुमसे। और यहाँ पर अनुपमा बोलती है गुस्सा इतना करती है उतना उससे ज़्यादा प्यार करती है। नहीं, गुस्से के अंदर छिप जाता है वो प्यार, पता नहीं कौन सा प्यार अनुपमा बात कर रही है। और यहाँ उसका बेटा लाश तोसू यहाँ पर मीडिया के साथ मिलकर अनुपमा और अनुपमा के सारे टीम को या अनुपमा राही दोनों के कुछ सीक्रेट बातें शेयर कर पैसे कमाने की प्लान बना रहा होता है। मतलब इतना लालची तो आप देख ही सकते हैं तो उसको किस हद तक चला गया है। वो पैसे के लिए भाई कुछ भी कर सकता है। तभी अचानक आ जाती है वहाँ अनुपमा को मीडिया घेर लेते हैं। लेकिन अनुपमा ये सब देखकर समझ ही नहीं आता। या तो उसको बोलता आप लोग इस तरह से मम्मी से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर उसकी बेटी पाखी तो भैया उस नहले पे दहला यहाँ पर अनुपमा को बोलती है मीडिया के सामने ऐसी कौन माँ होती है अपनी ही बेटी को हराने के लिए जिद पर खड़ी हो जाती है और उससे कंपटीशन करती है। इस तरह से बोलती है। बजाय जसप्रीत को बहुत गुस्सा आता है लेकिन अनुपमा वहाँ मना कर देती है कुछ भी बोलने से। और यहाँ अनुपमा के सारे टीम मिलकर एकदम से खाना बनाते हैं, घर का काम करते हैं। और ये सब देखकर यहाँ पर लीला को भी ऐसा लगा होता है कि घर की लक्ष्मी है तो देखो सब कुछ हो जा रहा है। लेकिन थोड़ा जलन हो जा रहा है अपने हंसमुख को लेकर के। हंसमुख और सरिता का बॉन्ड जो बन रहा होता है, सरिता को हंसमुख धर्मेंद्र लग रहा होता है। और ये सब तो चलते ही रहता है। और यहाँ पर अनुपमा सब देखकर खुश है और नज़र भी उतारती है कि मैं मानती हूँ कि मैं ज़्यादा दिन ये खुशी नहीं देख सकती हूँ, लेकिन तब भी नज़र उतारती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सब खाना, यहाँ पर महाराष्ट्रन खाना खा के सब खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर बा को बोलते हैं ऐसे ही खाना बनाने सीखिए। यहाँ तक कि हंसमुख भी बोलते हैं कि मेरी बीबी को सिखाए। बेचारी लीला का मुंह उतर जाता है। तो ये सब देख लेती है अनुपमा बोलती है बा जितना करती है और बा जितना गुजराती खाना अच्छा बना सकती है वो कोई नहीं बना सकता। आज मैं जो सीखी हूँ जो बनाती हूँ बा की वजह से। और तुम लोग जो बोल रहे हो घर की देखने के लिए वो तो तुम लोग भी कर सकते हो जो तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो। बा की अब उम्र हो गई है। तभी वहाँ पर देख कॉल आ जाता है कि गौतम ने कैसे ऑफिस में जाकर प्रार्थना किया और उसके लिए अशब्द बात प्रयोग किए हैं। और ये सुनकर कॉल में ही एकदम से सब वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है। यहाँ प्रार्थना डर जाती कि अब क्या होगा। तो यहाँ बाप बोलती है कि तुम उससे पंगा ही क्यों ली, गौतम बहुत बदमाश आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। तभी वो झलझला के एकदम से अंश बोलता है कि अब हम शादी कर लेंगे। ये सुन तो बा एकदम दंग हो जाती है क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं कि प्रेम और प्रार्थना और अंश के बीच क्या है। या यहाँ पर पूछती तुम क्या बोल रहे हो। ये सुन के तो ये तो पता ही था किंजल को भी कि प्रेम और अंश और प्रार्थना में कुछ बात है। जब अंश और प्रार्थना के बारे में बा को पता चलता है तो एकदम से आग बबूला हो जाती है। जो कि यहाँ पर अनुपमा चाहे हसमुख यानी बाबूजी भी नहीं चाहते थे अभी बात को छेड़ना, लेकिन ऐसा सिचुएशन होता है कि अनुपमा को फिर से वही सिचुएशन में डाल देता है अंश और प्रार्थना। और यहाँ पर बा एकदम से गुस्से में आ जाती कि सबको पता है मुझे ही नहीं पता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राही का बस गलतफहमी का गुब्बारा तो बढ़ते ही जा रहा। जो कि परी बोलती है कि स्लॉट बुक करना मम्मी थोड़ी जानबूझकर हम लोग के लिए की होगी, नहीं है तो अलग बात है। यहाँ पर राही को एक तिनका चाहिए अपनी मम्मी के खिलाफ बोलने का, जो कि वो वही बना के अपने मन में रखी हुई है। और ये है दही में सही माही, जो कि यहाँ पर वही काम कर रही होती है। इसका जवाब तो बेचारी परी ही ठीक माही को देती है। और यहाँ परी बार बार बोल रही है कि इसमें अनुपमा का गलती नहीं है। और यहाँ माही को देखकर तो परी का एकदम दिमाग ख़राब होता है। और यहाँ प्रेम बेचारा कह रही तो क्या करे, मम्मी कुछ भी ना करे लेकिन मम्मी ही गलत है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बा एकदम से हंगामा मचा दी है कि सबको पता है मुझे नहीं पता था और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं घर की एकदम से बेकार हो गई हूँ, सामान हो गई हूँ, कोई मुझे कुछ पूछता नहीं बोलता नहीं, सभी को पता होता है। अनुपमा छोड़ के गई 9 महीना उसे पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। ये बा का एकदम से दुख हो जाता है। और यहाँ पर शादी के लिए तो एकदम तैयार नहीं है कि तुम लोग जो सोच रहे हो ना शादी के लिए मैं नहीं तैयार हूँ और तुम अपने घर चली जाओ। मैं जानती थी तुम लोग ऐसे करोगे और इसलिए पहले से ही मैं बोल रही थी
मुझे प्रार्थना नहीं पसंद है, तुम लोग यहाँ रह के तुम लोग यही करना था मेरा अंश के साथ। तुम जानती हो कि अंश इकलौता घर चलाता है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों की। यहाँ पर बाबूजी समझाते हैं कि तुम इसमें मत बोलो, दोनों के बारे की बात है। और यहाँ पर कोई प्रार्थना को यहाँ पर सब कोई गलत समझ रहा होता, लेकिन अंश बोलता है मैं शादी करूँगा तो प्रार्थना से ही करूँगा नहीं। और इस तरह से बात सुनकर बा बोलती देखते हैं तुम शादी कैसे कर लोगे। ये सुनकर अनुपमा सिचुएशन में पड़ जाती है। अब करे तो क्या करे, बेचारी अनुपमा ही जाती है बा के पास, उसकी पैर की मालिश करती है और उन्हें समझाती है कि हमारा लिए क्या ज़रूरी है, अंश की खुशी, बस अंश की खुशी प्रार्थना में। और अंश ही चाहता है कि गौतम के बच्चे को संभालेगा, प्यार करेगा, तो हमें क्या दिक्कत है बा। आज समर या डिम्पी रहती तो लोग भी वही करते। इस तरह से बा को समझाती है, बा भी समझती है कि नहीं समझती है, लेकिन पैर की मालिश और ये सास बहू की जो बातें हैं ये दिल को छू जाती है। और आज का एपिसोड यही देखकर सबसे ज़्यादा ये वाला सीन देखकर मज़ा आता है कि अब बा और अनुपमा का कोई अलग ही संबंध है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।